हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे, सब कुछ अच्छे से बीत रहा होगा। यह प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां होंगे अच्छे से होंगे, जैसे होंगे अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जो है आज एक जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा जो है यह है चापलूसी पर, कि चापलूसी कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। क्योंकि हो सकता है आप अपने दैनिक जीवन में चापलूसों की वजह से परेशान हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ड्यूटी पीरियड में या काम करते समय कि बहुत जो है काम से काम मतलब रखेंगे, ज़्यादा किसी का मक्खन पालिश नहीं करेंगे, ज़्यादा किसी का चमचागिरी नहीं करेंगे। वो लोग कंपनी में बड़े खराब होते हैं। और जो काम कम करते हैं लेकिन दिखावा काम का ज़्यादा करते हैं, अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा दिखाते हैं, एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, और एक्टिंग करने के साथ साथ थोड़ा सा जो है सब्जी उब्जी ला देते हैं, बॉस का थोड़ा चापलूसी कर देते हैं, थोड़ा चैटरिंग कर देते हैं, जिसको कहते हैं मक्खन लगाना, थोड़ा मक्खन सक्खन लगा देते हैं। तो ऐसे लोग जो है बड़ा ज़्यादा सफल रहते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता की ओर उनका प्रमोशन भी होता है, वहाँ भी होता है। और दोस्तों, ये भी मैं देख रहा हूँ कि गुरुओं के पास भी जो पहले से जुड़े हुए शिष्य हैं या गुरु थोड़ा जिनको मान दे रहे हैं, जो गुरु के वॉलंटियर टाइप बन जा रहे हैं, जो गुरु के काम करते हैं, वहां भी वो अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं अन्य साधकों की अपेक्षा। खैर, गुरु के नज़र में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो चापलूस हैं, जो चापलूसी करते हैं, वो जो है गुरु का सानिध्य थोड़ा ज़्यादा अगर पा जाते हैं, गुरु उनको थोड़ा मानने लगते हैं, गुरु थोड़ा अपना काम करवाने लगते हैं, गुरु थोड़ा उनसे बात करने लगते हैं, तो अन्य लोगों को वो इग्नोर करते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। उनके बातचीत व्यवहार में ऐसा लगेगा कि गुरु वही बन गए हैं, गुरु क्या, गुरु के बाप बन गए हैं। हर एक रंग ढंग में गुरु की तरह रहना, गुरु की तरह अलाइनमेंट हो जाना, गुरु की तरह जागृत हो जाना, गुरु की तरह सब कुछ शो करना, और साधकों से ऐसा प्रतिक्रिया करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे कि जो चीज़ गुरु को नहीं आ रही है वो चीज़ उन्हें आ रही है, उनसे पूछ लो, सारा समाधान हो जाएगा। ये मैं अपने दैनिक लाइफ में भी देख रहा हूं और ये सार्वजनिक लाइफ में भी देख रहा हूं। जहां पर मनुष्य का कोई संबंध नहीं होता, वहां पर भी क्या चापलूसी कराना लोग पसंद करते हैं। ये तो एक नैसर्गिक गुण है आदमी का कि वह चापलूसी चाहता है, वह अपनी तारीफ, झूठी तारीफ सुनना चाहता है। एक मनुष्य का नैसर्गिक गुण है कि वह अपनी झूठी तारीफ को सुनना चाहता है। लेकिन कुछ लोग इसमें बड़े महारथी होते हैं कि वह मौके पर चौका लगा देते हैं। जहां देखे कि सिस्टम सही हो गया, चौका लगाने लायक है, तहां तुरंत ही चैटरिंग, ऐसा चैटरिंग करेंगे कि चापलूसी करने वाला मान ही नहीं पाएगा। या तो धन के लालच में लोग आकर चापलूसी पसंद करते हैं। और मैं एक संस्थान में काम कर रहा था दोस्तों, तो मेरा ये नहीं था कि मैं किसी कमीशन उमीशन के चक्कर में पड़ूं, थोड़ा छोटा सा तनख्वाह था, उसी में गुजर बसर करता था। एक बार 26 जनवरी आई, उसमें गणतंत्र दिवस पड़ा और उसमें कुछ लोग मिठाई खरीदने गए, तो मैं उसमें प्राचार्य प्रभारी में था। विद्या मंदिर के स्कूल था, प्राचार्य प्रभारी था। तो मिठाई जब आई तो मिठाई में रसीद जो है, अब याद तो नहीं आ रहा, लेकिन रसीद जो है ज़्यादा बढ़ा के दिया गया और पैसा कम लिया। और दुकानदार के साथ और कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं थीं, उन्होंने कहा कि सर आप इतना ही पैसा दीजिए, बिल उतना बना दीजिए, और जो है वो बिल पास हो जाएगा, और इतना जितना 200 400 600 बच रहा है, ये लोग हम अपना आपस में हम लोग बांट लेंगे। क्या जा रहा है आपका इसमें? बच्चे मिठाई भी खा लेंगे, ये तो दुकान वाले का घाटा हुआ। दुकान वाला खुद स्वेच्छा से कम कर रहा है। दुकान वाला भी बोला हाँ सर, हाँ मैं खुद स्वेच्छा से कम कर रहा हूँ, इसमें कोई घुसखोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेकिन मेरा मन जो है गवाही नहीं दे रहा था।
खैर वो पैसा मैं लिया भी नहीं, लेकिन और लोग लिए भी, मैं मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि अब वो दुकानदार खुद ही करा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूं, तो मैं क्या करूं उसमें। तो अब उस समय, उस दौरान मेरी इतनी मक्खन पालिश हुई, मेरी इतनी चापलूसी हुई कि अरे सर मान जाइए मान जाइए, लेकिन मेरी जमीर गवाही नहीं दे रही थी तो नहीं किया। अब छोटे से तनख्वाह में 200-400 का घोटाला करके क्या मतलब बनता है उसका। तो वो सब चीजें नहीं हुई। लेकिन ऐसे भी दैनिक जीवन में अगर आप देखिए तो क्या चमचे जो हैं, चमचो जिनको कहा जाता है, चम्मच जिनको कहा जाता है, क्या वो काम करने वाले जो रियल में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा हावी हैं क्या? और अगर हावी हैं तो क्यों हावी हैं, क्यों हावी हैं, क्यों जो है अन्य लोगों को, जिसे जो लोग अन्य लोग हैं उनको जो है कि गिराया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है? ऐसे तो एक इंडस्ट्री विकसित नहीं हो पाएगी। अभी जैसे सरकारी नौकरियों में, सरकारी दफ्तरों में जाइए, वहां पर सुविधा शुल्क चलता है। सुविधा शुल्क मतलब सीधा सीधा कि सीधा सीधा कि भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार में अपना देश आगे भी है। मतलब कोई काम जो सरकारी तनख्वाह लेकर होता है वो काम आपका होगा नहीं, सुविधा शुल्क के नाम पर हो जाएगा। और मैं भी इसका एक बार भुक्तभोगी रहा। मेरा एक खाता था, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था अरुणाचल प्रदेश से अपने आजमगढ़ वाले महनाजपुर बैंक शाखा में। तो मैं बहुत परेशान था, 10 दिन तक दौड़ा। तो एक चपरासी आया मेरे पास और बोला, क्या आप सर इतना दिन दौड़ रहे हैं, 200-400 फूंक दिए होंगे? हमने कहा हाँ फूंक तो दिया। कहे 100 रुपया मुझे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं भी सोचा कि जब इतना दिन दौड़ा हूं, 200-400 रुपया खर्च ही हो गया, और खर्च होगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो 100 रुपया मैं उसको पकड़ा दिया कि ले जाओ आप कर लो। ये दूसरे दिन मेरा खाता ट्रांसफर होके आ गया, पता नहीं कैसे हो गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप सुविधा शुल्क कहेंगे, या तो आप करप्शन से लड़ते रहिए, सिस्टम से लड़ते रहिए, या तो सुविधा शुल्क देकर हट जाइए। तो चापलूसों को ये दोनों काम आता है, मतलब सुविधा शुल्क भी देना और चापलूसी भी करना, ये दोनों काम एक साथ होते रहता है। नो टेंशन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें सारी चीजें चलती रहती हैं, उसमें कोई तनाव इफ बट की कोई बातें नहीं। वो अपना सारा चीज चलता रहता है। जहां भी अपना घूस देना है घूस दे के निकल जाएंगे, जहां पर अपना चापलूसी करके निकलना है चापलूसी करके निकल जाएंगे। वो सब सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो सिस्टम से चलता है, जो अपने आप को आदर्शवादी घोषित करता है, वो आजकल के समय में मारा जा रहा है। आप लोग अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर करिएगा, क्या ऐसा आपके साथ भी घटित हो रहा है? यदि हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपके वर्क प्लेस पर क्या, अगर आप ईमानदारी से खड़े हैं तो आपके साथ समस्याएं आ रही हैं, और क्या अगर आप चैटरिंग कर रहे हैं या चापलूसी कर रहे हैं तो क्या जो है उससे बात बन जा रही है। तो इस बात का शेयर आप जरूर मेरे साथ करिएगा, क्योंकि ये मैं वर्क प्लेस पर देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए इस पर एक वीडियो बनाने का मन हुआ। फिर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। सभी को जय श्री राम, प्रणाम, सबको नमन करता हूँ।